ओम श्री माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी प्रेमया हितानि पुष्पानि ग्रहणां परमेश्वरः परमेश्वरी माल्या पुष्प समर्प्याम श्री सदा श्याम शिवाय नमः। श्री गौरी गणेशाभ्याम नमः। चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइएगा। नहीं है तो बिलपत्र चढ़ाएंगे फिर। ओम त्रिगुंतुनाकाडं तीनेत्रं चतुरायुधं त्रिजन पाप संघाड़ं बिल्वपत्रं शिवार्पणं श्री बिल्पत्राणि समर्प्याम श्री सदाश्याम शिवाय नमः। श्री गौरी गणेशाभ्याम नमः। नम श्री रक्त सौभाग्य सुखवर्धन रक्त सिंदूरम समर्प्याम श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। हाँ, गौरी गणेशाभ्याम नमः। गणेशाभ्याम नमः। फूल लेंगे फिर कथा सुनेंगे। फूल ले लीजिए। फूल बहुत कम लाए, उसको रखिए ना, अभी उसको बाद में होगा काम। कैसे अलंकृत है और जिन मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है वैसे सब पार्वती शिव जी धारण किए हैं। दिगंबर वस्त्र रंग ऐसे शिव पार्वती तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठे श्री पार्वती कहती हैं कि हे महेश्वर, मैं कोई गुप्त बात बतलाइए जो सभी धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य रहित आप अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ जो सभी धर्मों से जो सब व्रत से सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारत वर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, बाणों में ब्राह्मण, देवताओं विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों को सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वह मैं तुमको बतलाऊँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था, यह आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी उस पर, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्धि चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते वहाँ पहुँच गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। पर्वत उस पर्वतराज कितने ही शिखर ऐसे हैं जिस पर स्फटिक रत्न और वेद आदि के खाने भरी हुई हैं। और यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर को समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिमवर्ग से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमने वाले का उसी पर्वत तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहे। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी। बैसाखी दोपहर में पंचअग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसात तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को बाहर देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता पड़ी अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आप पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरि ने आदिपाद आसन दिया, उनको पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य कि आपका आगमन मेरे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने कहा, है पर्वतराज सुनो, भगवान विष्णु का भेजा मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए तो मैं अपने कन्या उनको दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने भगवान आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान पार्वती के पास जाकर बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखित हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देख सभी सखियाँ तुमको इतनी दुखी का कारण पूछा, बताओ तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी उसे यथाशक्ति पूरा करने में चेष्टा करूँगी, इसमें कोई सांस नहीं। पार्वती बोली, है मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसको तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उसमें कोई सांस नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग दूंगी। पार्वती का इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता लगे। ऐसे सलाह लेकर तुम वैसे वन में जा पहुंची रहा। तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर खोजने लगे, दूसरी तरह खबर लेने लगे कौन देवता के अंदर में पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन में नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। हिमगिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो वे सब पूछने कि आप अपने मूर्छित का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया होगा। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु की झोंके में कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक बंधुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरे अपना आश्रम बना लिया और बालू में प्रतिमा बनाकर
अपनी सखियों के साथ निराह कर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्षी हस्त दीक्षा की प्राप्ति तब तुमने विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीतादि मुझसे प्रसन्न करने बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचे जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे यह कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हो, बोलो तुम क्या चाहती हो। तब तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ रहकर महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे थे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर वे गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, तो पुत्री तुम इस सिंह, बाघ आदि जंतुओं से बड़े भयानक संबंध में क्यों आ पहुंची हो। पार्वती ने उत्तर दिया, है पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान स्वतंत्रता आदि की, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आया और मेरे साथ विवाह कर दिया। तब इससे तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया। तब से आज तक किसी के सामने यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ इसका नाम हैतालका क्यों पड़ा, क्योंकि तुम्हें सखियाँ हर ले गई थी, इसलिए इसका नाम हैतालका पड़ा। पार्वती ने कहा, है प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताइए, क्या पुण्य है, क्या फल है, कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बताया। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्व व्रत को अवश्य करे। केले का खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बना, उसमें रंग बिरंग के रश्मि कपड़ों से चांदवा लगाकर चंदन आदि से सुगंधित द्रव्य व मंडप लिपा, फिर शंख घड़ी मृदंग आदि बाजा बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती शिव जी का प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध मनोहर धूप, नाना प्रकार के नवेद आदि एकत्रित कर मेरी पूजन करें। रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तु करें उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जामबिड़ी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके इकट्ठा कर लें। उस ऋतु से जो फल फूल मिले विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करें। प्रार्थना करें, हे शिव, हे शिवरूपी, हे मंगले, है अर्थ देने वाली, हे देवी शिव रूपी आपको नमस्कार है। शिव रूपी आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूपी आपको नमस्कार है। जगधात्री आपको नमस्कार है। सिंह वाहिनी, संसार से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती शिव जी की पूजन करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने। ब्राह्मण को वस्त्र, गो, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह इच्छित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र, आभूषण जो कुछ उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त हो जाती है और 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि के व्रत ना कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंधिया रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र, शौक से शौकाकुल स्वभाव की लड़ाई तथा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहारी करने से बागिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज का फल खाने से सुगड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन और रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी अथवा तांबा के अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे, प्रणाम करे। और जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है। जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार का सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हैतालका की कथा, व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी का यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों से उत्तम व्रत बताया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं। इसमें कोई सांस नहीं। बोली श्री सदाशिव शिवाय नमः। चला दीजिए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकार, मन भज शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। हरे धांगे धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचाननड़ा जय हो शिव पंचाननड़ा। जय हंसासन गरुड़ा शन, हंसासन गरुड़ा शन, वृषवाहन साज। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज यतिशो हो शिव 10 भुज यतिशोभे। 3 रूप निरखते शिव जी को रूप चमकते। त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी हो शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा केसर मृगल सुगंधा भोले शुभकारी। ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर यांगे हो शिव वाघांबर यांगे। शनकादिक प्रभुतादिक इंद्रादिक गरुड़ादिक भूतादिक सांगे।
ओम हर 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 महादेव कर माध्ये सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो शिव डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेक कहो शिव जानतय विवेका प्रणवाक्षर में शोभित ओम अक्षर के मादित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी हो शिव नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत शिव जी के दर्शन पावत महिमा यति भारी। ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरेगा शिव प्रेम सहित गावे कहता शिवानंद स्वामी मन भजत भोला नंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज आरती समर्पयामि सदा शिवाय नमः। चलिए शीतल कर्णम जल से शीतल कीजिए, जल से घुमाइए।